जय हिंद। तो आज के समय हर इंसान के पास अपना खुद का एक बैंक अकाउंट होता है, लेकिन आप जिस बैंक अकाउंट में हर रोज पैसे डालते हैं, उसी पैसे का यूज कर कर बैंक वाले हर रोज करोड़ों रुपए कमाते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि जो बैंक से हम लोग पैसे लेते हैं, वो पैसे का जो ब्याज होता है ना, वो बैंक वाले लेते हैं। आखिर ये कैसे लेता है? ये बैंक वाले क्या दिमाग लगाते हैं कि हम लोगों से ही पैसा उतना उसील लेते हैं? आप लोगों ने ये भी सोचे होंगे कि जो बैंक में इतने सारे कर्मचारी काम करते हैं, इतने सारे होम का किराया होता है, वो आखिर कैसे दिया जाता है? इतने सारे क्लाइंट्स होते हैं, वो सबको कैसे मैनेज किया जाता है? उसको मैनेज करने के लिए अलग से आदमी को रखा जाता है, लेकिन उसका जो सैलरी होता है वो आखिर कैसे दिया जाता है? तो आज हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे कि वो आखिर कैसे इतना सारा पैसा कमाते हैं, किस किस प्रोसेस से। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि पब्लिक के पैसे से आखिर वो कैसे काम चलाते हैं। आज के समय पैसे से पैसे कमाना बहुत आसान है, लेकिन आखिर जो बैंक वाले हैं वो हमारे पैसे को क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट से वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो आज के हम लोग इस वीडियो में 5 तरीके जानने वाले हैं कि वो बैंक वाले क्या क्या करके हम लोगों से पैसे ऐंठते हैं। हम सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो लोन लेते हैं, लेकिन बहुत तरह के लोन होते हैं। एजुकेशनल लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, इस तरह के बहुत सारे लोन हमारे इंडिया में दिए जाते हैं बैंक के द्वारा। अब जो लोग लोन लेते हैं वो क्या करते हैं, कई कई लोग बड़े बड़े जो लोन लिए रहते हैं वो कई कई देश ही छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन जो रहते हैं उसको तो चुकाना है। अगर वो टाइम पर नहीं चुका पाए, यानी वो अपना इंटरेस्ट नहीं दे पाए और जितना उसका अमाउंट है वो नहीं दे पाए, तो उसका अलग से ब्याज लगता है, जिसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, जो क्लास 8th में पढ़ाया जाता है। लेकिन ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ये समय के हिसाब से बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि यदि आप अपना अमाउंट नहीं जमा कराएंगे टाइम पर, तो आपका जो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा, मतलब ब्याज जो बचा हुआ है ना, उसका भी अलग से ब्याज लगने लगेगा। यही से क्या कमाते हैं? तो बैंक वाले इसी से कमाते हैं। नंबर 2, बैलेंस मेंटेन। अब ये बैलेंस मेंटेन का मतलब क्या है कि देखिए, आप लोग जब भी कहीं अकाउंट खुलवाएंगे तो आप लोगों को शुरुआत में बोला जाएगा कि आपके अकाउंट में 500 रुपए या 50 रुपए या 100 रुपए, इस तरह कुछ 1000 रुपए होना चाहिए कम से कम, नहीं तो आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। लेकिन आखिर ये क्यों कहा जाता है? बिना अकाउंट में पैसा रखे भी तो वो चालू रह सकता है, लेकिन आखिर क्यों उसको जबरदस्ती रखवाया जाता है? तो उसके पीछे का रीजन है इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो जो पैसा लेते हैं ना बैंक वाले, तो वो क्या करते हैं, उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं और उससे बहुत सारे प्रॉफिट कमाते हैं, फिर आपका पैसा आपको लौटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो प्रॉफिट जो कमाते हैं ना, वो इतना ज्यादा होता है, करोड़ों रुपए वो प्रॉफिट उसी पैसे से कमा लेते हैं जो हम लोग उसको पैसे रखने के लिए देते हैं। नंबर 3, एसएमएस चार्ज। इसका मतलब यही है कि जब भी हम लोग किसी बैंक में पैसा डालते हैं या पैसा निकालते हैं, तो उस समय क्या होता है, हम लोगों के जो मोबाइल नंबर दिया गया रहता है बैंक अकाउंट में, उस मोबाइल नंबर पर आप लोगों को एक एसएमएस गिरता है जब आप पैसा डालते हैं या निकालते हैं। तो उस समय जो एसएमएस आता है ना, उस एसएमएस का चार्ज अलग से बैंक लेती है। तो यहाँ से भी उसको एक प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो जो पैसा लेती है ना, इससे थोड़ा सा कम लेती है, मतलब इसमें कुछ पैसा लेती है, बोले तो रुपया नहीं, पैसे, जैसे 100 पैसा मिलकर 1 रुपया बनाता है, तो उसी तरह वहां पर क्या लेता है, 50 पैसा लेगा या 10 पैसा लेगा, इस तरह कुछ एसएमएस का चार्ज काटता है। तो इस तरह से वो बैंक क्या करती है, अपना प्रॉफिट को मेंटेन करती है। नंबर 4, ट्रांजेक्शन चार्ज। ट्रांजेक्शन चार्ज बोले तो जब भी हम लोग एटीएम को चलाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, एटीएम मशीन होता है, जिस रूम में रखा गया उसका अलग से भाड़ा, मतलब वो रूम हो गया, फिर उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी गया उसका अलग से, तो वहां पर इतने सारे चीजेस गैजेट लगा हुआ है, उसका आखिर कौन पैसा देगा? तो हम लोग ही देते हैं, लेकिन कैसे? तो वहां पर क्या करते हैं, जब हम लोग एटीएम कार्ड से पैसा निकालते हैं, तो उस समय हम लोगों के अकाउंट से कुछ रुपया कट जाता है, 4 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, इस तरह कुछ कट जाता है। तो वो जो पैसा होता है ना, उसी पैसे से उसका मेंटेनेंस किया जाता है, उस मशीन का, उस रूम का, उस तरह से उसका मेंटेनेंस किया जाता है। मतलब क्या है कि वहां से अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो बैंक में भी यूज कर सकते हैं। तो ये तरीका है एक बैंक को प्रॉफिट कमाने का। नंबर 5, क्रेडिट कार्ड चार्ज। अब यहाँ पर बैंक कैसे कमाती है? देखिए, जब हम लोग लोन लेते हैं ना, तो उसके साथ हम लोगों को एक क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है। अब वो जो क्रेडिट कार्ड है ना, उसका अलग से चार्ज काटती है। कैसे? तो देखिए, जब भी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हम लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो वहां पर जो यूज कर रहे हैं कार्ड का, या एटीएम मशीन में जाकर यूज कर रहे हैं, तो वहां पर वो जो कार्ड है ना, उसका अलग से वो चार्ज काटती है। तो इस तरह से वो अपने वर्कर्स का सैलरी मेंटेन करती है और अपने भी प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमाती है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि बैंक आखिर कैसे पैसे कमाती है। तो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए।